डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो है क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और आप लोग का ये मैथ के चैप्टर है 4 यानी द्विघात समीकरण और इससे हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोग को चैप्टर 4 का आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आप लोग को 21 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को 20 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें देख सकते हैं, नहीं तो पूरा प्ले लिस्ट बना दिया गया है जिसकी मदद से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। तो देखिए सबसे पहले इसको इतना आसान है, आसानी से हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद कितना है आप लोग को 2x² माइनस में 5x माइनस में 12 इतना है कि शून्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, द्विघात बहुपद है तो इसको द्विघात बहुपद जिन लोगों को नहीं बनाने आता है वो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, और जिन लोगों को आता है तो वो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है देखना, क्योंकि सीख लेनी चाहिए और भी सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे शुरू वाला और अंतिम वाला आप लोग ज्यों के त्यों लिखिएगा, ज्यों के त्यों लिखिएगा, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा कभी भी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें और इसमें गुणा कर लेना है। तो शुरू वाला और अंतिम वाला गुणा करेंगे तो 24 और 24 लाना है आप लोगों को गुना करके। देखिए गुना करके 24 और घटाने पे या जोड़ने पे आप लोगों को 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन संख्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को 24 लघुत्तम में से निकालेंगे तो आप लोगों को इसे 12 हो जाएगा। खैर ऐसे हमको याद है तो 8 3 होता है, 8 3 में से घटाएंगे मतलब घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ भी करिए, घटाइए जोड़िए, जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे, और गुना करने पे यहाँ 24 मतलब ये वाला आना चाहिए गुना करके, ठीक। खैर ऐसे लघुत्तम निकालेंगे तो फिर भी निकल जाएगा। यहाँ 2 से हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे आप लोग 3 दूनी, तो मतलब ये देखिए आप लोग को यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 और 3, तो 8 और 3 ऐसे भी जानेंगे, नहीं तो आप लोग को याद भी होगा आसानी से ये कि कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को 8 3 हो गए, लेकिन आप लोग को ये देखना है यहाँ पे आप लोग को माइनस है तो जान जाइए एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में होगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो आप लोग को दोनों प्लस में नहीं तो दोनों माइनस में, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा। लेकिन यहाँ जब माइनस है तो जान जाइएगा बड़ा वाला संख्या माइनस में लिखेंगे। तो बड़ा वाला संख्या कौन है, 8 ना, तो 8 को माइनस में लिखिए, माइनस में 8x और प्लस में आप लोग 3x लिख दीजिए। इतना आप लोगों को हो गया। अब देखिए जी इसकी जगह पे हम लिखे हैं, ठीक ना। नहीं तो देखिए ऐसे आप समझिए, ये वाला जो घर है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए आपके मामा का है, ये वाला आपके घर है जो आप लोग का फुआ का, बुआ का, मौसी का, मौसा का, किसी का है, मान लीजिए ये दूसरा का है, ठीक। और ये वाला घर आप लोगों का है। तो अब बताइए आप लोग कौन सा घर तोड़ के बनाएंगे। तोड़ के 2 किता मकान बनाना है तो आप लोग ये बताइए, अपना घर ना बनाइएगा जी, ये आपका है, ये मामा का है, ये फुआ मौसा कोई किसी का भी हो, तो उन लोग के बनाने जाइएगा आप घर, अपना घर ना तोड़िएगा। तो ये देखिए आप तोड़ के 2 किता मकान बना लिए, लेकिन अभी भी जोड़ने पे 5x ही आएगा, देख लीजिए माइनस में 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है आप लोग को उभयनिष्ठ कह सकते हैं, नहीं तो कॉमन कह सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब हम समझा दिए थे, कॉमन का मतलब बता रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक, कार है, और मेरे भाई के पास भी एक कार है, लेकिन मेरे पास एक ट्रक है और मेरे भाई के पास एक बस है या जेसीबी है। तो हम लोग कॉमन के रूप में क्या है, तो कॉमन के रूप में जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास क्या है, कार है, तो दोनों के पास कार है तो कार कॉमन हो जाएगा। आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो इसमें देखा जाता है कॉमन के रूप में दोनों के पास है क्या, तो दोनों के पास सबसे पहले आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए चिन्ह देखा जाता है। क्या देखा जाता है, चिन्ह। चिन्ह के बाद क्या जाता है, अंक देखा जाता है, और उसके बाद चौर देखा जाता है। चौर मतलब ABCD में का जो भी हो उसको देखा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले चिन्ह, तो दोनों में माइनस नहीं है तो माइनस हम नहीं लेंगे, दोनों में प्लस है तो हाँ है, इसमें माइनस है तो इसमें एगो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस ले लिए तो प्लस लिखे या नहीं लिखेंगे, दोनों में 2 से कटने वाला है तो 2 ले लिए, और दोनों में x है तो x ले लिए। अब बताइए 2x² है और 2x हम यहाँ ये लिख दिए, मतलब एगो x यहाँ बच जाएगा। अच्छा माइनस यहाँ पे 8x है, 2x बाहर निकाले हैं मतलब 4 बच जाएगा, केवल केवल क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में देखिए क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों में 3 से कटने वाला है, ठीक है। लास्ट में देखिए चिन्ह तो हम ले लिए प्लस, अंक ले लिए आप लोग को 3, चौर में दोनों में x y ये सब है नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, ठीक ना। अब चलिए, अब 3x था, 3 ले लिए तो केवल और केवल यहाँ पे x बचा, माइनस यहाँ पे देखिए 3x था तो यहाँ पे 3 निकाल दिए तो क्या बच गया, 4 बच गया, माइनस में 4 बच गया, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2x, ये क्या है 2x प्लस में 3, 2x प्लस 3, x माइनस 4 है, क्या है x माइनस 4, इतना है आप लोग को। जब इतना आ गया तो आप लोग को शून्य का निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। तो शून्य के देखिए निकालने के लिए लिखिएगा जब, क्या लिखिएगा, जब
जब लिखिएगा 2x प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। फिर से यहाँ लिखिएगा। अगर ऐसा बात कीजिएगा तो आप लोग जब 2 पार्ट का पढ़ रहे थे बहुपद, तो उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन में शून्य के निकलवाए थे, आप लोग सीख गए होंगे। तो इसलिए जो लड़का शुरू से मेरा वीडियो देख रहा है, मैथ में 1% भी गलती या मतलब शक हो जाए या नहीं बने तो आप हमसे कहिएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं समझा पाएंगे। देखिए इतना तोड़ तोड़ के बता देते हैं तो आप लोग को कहीं से भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x है और ये जो माइनस में 4 है तो उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या होगा, माइनस में 3 जो होगा 3 रहने दीजिए, ये गुणा में है तो भाग में आकर लग जाएगा और यहाँ x का 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को सीधा सीधा ये मान कहाँ पे दिया गया है आप लोग को, मतलब माइनस में 3/2 होना चाहिए। माइनस में 3/2 कहाँ पे है, माइनस में 3/2 कहीं पे है ही नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोग को x बराबर 4 होना चाहिए, तो x बराबर 4 यहाँ प्लस में है। अच्छा x बराबर 4 यहाँ प्लस में है, लेकिन माइनस में है 2/3। और माइनस में 2/3 है तो इसका आंसर जो है आप लोग को हम सीधा सीधा आप लोग को हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए ऑप्शन जो इसका आंसर मतलब दे रहा है ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। अब बताइए बी कैसे होगा, यहाँ जब आप लोग जान रहे हैं माइनस है आंसर दे रहा है आप लोगों को, मतलब ये बी वाला हमको शक दिख रहा है, ऑप्शन में कौन नहीं है, हमको आंसर देखना पड़ा। बीबीडी गाइड में आंसर दिया है बी, तो बी कैसे होगा भाई। यहाँ पे देखिए आप समझिए, पहले यहाँ प्लस में 4 आ रहा है, यहाँ माइनस वाला 4 सही कर दे रहा है, यहाँ माइनस में 3/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस वाला 3/2 दिया है। तो इसका ऑप्शन हो सकता है आप लोग को जब बीबीडी गाइड के जो प्रिंट करता है वो गांजा पी के कर दिया है, इसमें का माइनस इसमें, तो आप लोग मतलब ऑप्शन सुधार लीजिएगा, इसको सही कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बीबीडी गाइड के अनुसार ही हम कर दिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में 3/2 होगा, यहाँ पे केवल 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया, 21 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब 22 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है। देखिए अगर आप बनाना चाहेंगे इसको ए और बी और सी लिख के डी निकाल के द्विघाती सूत्र पे, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को शून्य के निकालने के लिए गुणनखंड ही बनाना है तो उन लोगों को गुणनखंड वाला विधि पे हम सिखा देते हैं। अब देखिए आप लोग को इसको हल में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग चुपचाप x² प्लस में 1/6 x माइनस में 2। अब देखिए कोई ऐसा आप संख्या ढूंढिएगा, इसमें तो 1 है, गुणा कीजिएगा तो 2 ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों गुणा करने पे वो संख्या 2 आना चाहिए, और मतलब जोड़ने या घटाने पे आप लोगों को 1/6 आना चाहिए, मतलब माइनस तो यहाँ पे प्लस तो घटाने पे ही है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे प्लस मिलाना है, क्या लाना है, प्लस मिलाना है। तो आप लोग देखिए कि इसमें कैसा कैसा संख्या होगा। तो देखिए हम तो आप लोगों को जानते हैं तो हम तो लिख दिए, अब आप लोग को सोचने में दिक्कत होगा कि हम लिखे तो लिखे कौन। अब देखिए यही 2 संख्या है, अगर इसको हम चाहें तो अगर हम मतलब घटाव करें तो 1/6 आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कट के 2 आ जाएगा, गुणा करने पे 2 आ जाएगा, और जोड़ मतलब घटाने पे या जोड़ने पे 1/6 आ जाएगा। तो इसमें हमको देखना है, अगर यहाँ माइनस है तो एगो माइनस में होगा, एगो प्लस में होगा, यहाँ प्लस है तो बड़का प्लस में। अब देखिए ये जेम का तीन रख लीजिए, इसमें नो चेंजिंग, मतलब अंतिम वाला शुरू में चेंजिंग नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको बीच वाला को चेंज कीजिएगा। तो बीच वाला में देखिए आप लोग को इसमें 1/6 है, तो यहाँ माइनस है तो मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में लिखिए। अब आप लोग 3/2 और 4/3 लिए हैं, तो इसमें देखिए बड़ा कौन है, तो आप लोग को बड़ा ये है और छोटा ये है। आप लोग जांच किए होंगे बहुत बचपन में, तीसरा चौथा में ही, मतलब कैसे जांच किया जाता है, नीचे वाला उधर गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये जब बड़ा है तो बड़ा वाला को प्लस में रखिए, इतना हो गया। अच्छा माइनस एगो प्लस में एगो माइनस में रखने के लिए बोले हैं ना जी, तो यहाँ माइनस रखिए, ये वाला छोटा है, मतलब 4 में आप लोग को 3 x हो गया। अब इतना हो गया। अब इसमें देखिए दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें फिर इसमें देखिएगा, तो दोनों में देखिए हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, आप लोग को x लिख लेंगे। अब x तो कॉमन दोनों में ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो x ले लिए, तो एगो x बच गया, प्लस में यहाँ पे केवल x है तो 3/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखेंगे तो इसमें हम कॉमन ले लिए, लेकिन इसमें अब कॉमन लेना है, तो इसमें देखिए दोनों में क्या है, पहले चिन्ह देख लीजिए, तो चिन्ह है माइनस, ठीक है। और दोनों में कॉमन लेने लायक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए आप लोग पहला वाला के कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 था तो हम 1 ही लिए हैं ना जी। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे आप लोग पहला वाला क्या है, 4/3 है तो 4/3 को ले लीजिए। जैसे 1 था तो 1 लिए, 4/3 है तो 4/3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब दोनों के पास x नहीं है, तो हम x मजबूरी में भी नहीं ले सकते हैं, मतलब चाहते हुए भी नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि x दोनों के पास है ही नहीं। चलिए अब इतना आप लोग देखिए
कि जब हम माइनस ले लिए, माइनस दोनों में है तो माइनस ले लिए, 4/3 इसमें है था तो ले लिए, इसमें अब क्या बच गया, तो इसमें बच गया हमारा 1 से बच गया। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे गुणा भी हम करेंगे तो 4/3 एक साथ जाएगा ना जी माइनस में। अच्छा, अब यहाँ माइनस लाना है, माइनस हम पहले ही ले लिए हैं तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए लाना है क्या 2, अब 2 लाना है तो 4/3 में किस में गुना कीजिए, देखिए 4/3 है ना, 4/3 में किस में गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम बता दें आप लोग को 3/2 में गुणा कीजिए तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से 3 कट जाएगा, केवल आ जाएगा आप लोग को 2। मतलब 2 लाना है ना गुणा करके, तो 4/3 में यहाँ पर रख दीजिए, मतलब 3/2, 3/2 में अब इसमें गुणा कीजिएगा तो आप लोग को कन्फर्म है कि 2 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग देखिएगा तो कोष्ठ के भीतर जब हम बताए हैं तो आप लोग को दोनों बराबर रहना चाहिए, बराबर है भी, है ना। अब देखिए x माइनस 4/3 है। अच्छा, इसके बाद क्या है, x प्लस में 3/2 है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि जब किया जाता है, तो जब करेंगे तो x माइनस 4/3 बराबर लिख दीजिएगा 0। अब यहाँ पे x प्लस 3/2 बराबर लिख दीजिएगा क्या 0। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब 4/3। x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, मतलब 3/2। अब यहाँ पे आंसर आप ढूंढिए तो ये किस में दिया है, 4/3 प्लस में होना चाहिए, तो 4/3 प्लस में है ना। अच्छा, माइनस में है 3/2, तो माइनस में 3/2 यही में है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 22 का आप लोग देखिए बी में है, कहीं कौन दूसरा में नहीं दिया है जी। ये 4/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें है, लेकिन इसमें माइनस है, इसमें प्लस होना चाहिए, है ना, इसमें माइनस। तो ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिख रहा है, 4/3 वाला में प्लस है और माइनस में 3/2 वाला में माइनस है। यानी कहने का मतलब है इसमें आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी में जो है सही है, ये थोड़ा सा फर्क कर दिया है माइनस का, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो जाएगा। तो यानी आप लोग को 22 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 23 नंबर जो हमारा प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान। तो सबसे पहले आप लोग को ये इतना प्रश्न इजी है तो आप लोग को बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। देखिए आप लोग जो कहते हैं जो समीकरण है उसको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, इतना आप लोग 0 लिख दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना कीजिए। तो इतना से हम तुलना कर देते, तुलना करने पर तब तुलना करेंगे हम, तो तुलना करने पर क्या होता है, x² की जगह पे x² है, a की जगह पे 1 है, तो a की जगह बराबर 1 लिख दिए, x है, यहाँ पे b की जगह p है, तो b बराबर लिख दिए हम p। यहाँ पे देखिए c बराबर क्या लिख दिए 4, तो c बराबर 4 आप लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं मूल बराबर है। आप लोग को पता है मूल बराबर या मूल समान कब होता है, तो देखिए लिखिएगा मूल, चूंकि मूल बराबर है, आप लोगों को पता है कब मूल बराबर होता है और कब मूल समान होता है। तो मूल बराबर है तो आप लोग को पता होगा कि जब मतलब d बराबर 0 होता है तब जाके मूल समान होता है या मूल बराबर होता है। आप लोग को पता है जब d बराबर 0, मतलब d का मतलब विवेचक या विविध कर, तो अगर विवेचक या विविध कर आप लोग को 0 है, इसका मतलब आप लोगों को मूल बराबर होगा, या मूल बराबर है तो d बराबर 0 होगा, सीधा सा बात है। तो d बराबर 0, तो d की जगह पर सूत्र आप लोग को जानते होंगे b² माइनस 4ac बराबर आप लोग को 0। d की जगह पर इतना होता है, 0 की जगह पर 0 ही लिखे हैं। b की जगह पर देखिए क्या दिया, b की जगह पर आप लोग को p दिया है तो p लिख दे रहे हैं, माइनस 4 ए दिया है तो ए की जगह पर क्या है 1 दिख रहा है, सी की जगह पर क्या है तो सी की जगह पर 4 दिख रहा है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे p², इधर जो गुणा होगा माइनस में 16 होगा ना, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इधर p² बराबर, ये माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा 16 हो गया, लेकिन रूट करेगा तो प्लस माइनस दोनों करेगा, तो p बराबर आप लोगों को सीधा सा प्लस माइनस 4 हो गया। क्या हो गया आप लोग को, p बराबर प्लस माइनस 4, क्योंकि देखिए अगर आप रूट 16 का निकालेंगे तो यहाँ p की बराबर, यहाँ पे रूट में 16 था, प्लस माइनस दोनों। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लिखिए और रूट में क्या लिखिएगा 2 गुने हम यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिए हैं। खैर वो तो आप सभी को पता है, उतना बुड़बक कोई है नहीं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो 2 पे 2 आ 2 पे 2 मतलब एगो 2 मतलब आप लोग को p बराबर प्लस माइनस 4 आएगा ना जी, p बराबर प्लस माइनस 4। तो p का मान पूछ रहा था तो प्लस माइनस 4 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को b हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा आप लोग को b, यानी 23 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा b हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 24 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे पहले जांच हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लोग एक तरीका बताते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग को ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 और जहाँ आप लोग को
ए नॉट इक्वल टू 0 आए, तब इस रूप में अगर आएगा आप लोग को तो जान जाइएगा कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप लोग को जो आंसर लाना है द्विघात समीकरण नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चारों है, तो चारों पे बारी बारी रख के चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अब 5x प्लस में 2x स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में 3। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 5x ज्यों के त्यों रहने दीजिए, 2x स्क्वायर ज्यों के त्यों रहने दीजिए। ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये जो 3 प्लस में तो इधर आके आप लोग को माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए घटेगा तो आप लोग को 2x स्क्वायर में ले, x स्क्वायर घटेगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, जो कि शुरू में हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5x है तो 5x, ठीक, माइनस में यहाँ 3 है तो माइनस में 3 है बराबर में 0। आप लोग अब देखिएगा तो ये देखिए तुलना कीजिए तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के रूप में है कि नहीं, तो के रूप में है। इसलिए ये क्या है आप लोग को, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। अगर हम लोग को सब्जेक्टिव में आता बनाने के लिए तो सब्जेक्टिव में बना लेते, 2 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण है, इस रूप में आएगा। तब ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ए के जगह पर 0 थोड़ा है, 1 है, क्या है, 1 है, ठीक ना। आप लोग इस तरह के रूप में आता है तो द्विघात होता है। अब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि जांच करेंगे तभी तो हम लोग को आंसर या कुछ भी पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर हम बी को देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो दिया गया है आप लोगों को कि एक्स क्यूब, क्या दिया है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब जो करते हैं लिख दीजिए, माइनस में एक्स स्क्वायर है बराबर में एक्स माइनस 1 के होल क्यूब है। यही है, आप लोग आसानी से बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यू जेम करते हैं रख दीजिए, माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, क्यू है तो होल क्यू है। तो देखिए ए माइनस बी के होल क्यू का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ए क्यू माइनस में होता है बी क्यू माइनस में 3ab और इंटू ए माइनस में बी होता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे आप लोग बैठाइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए क्यू है ना, तो ए मतलब एक्स है, तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यू, तो बी के जगह पर 1 है तो 1 का क्यू माइनस 3 ए, तो ए के जगह पे क्या है, एक्स है। अच्छा बी, बी की जगह पर क्या है, 1 है तो 1 इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 1 है। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब ज्यों के त्यों माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, होगा ना जी, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब इसमें गुणा होगा तो आप लोग को 3x होगा। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब ज्यों का त्यों रखिए, माइनस में एक्स स्क्वायर भी ज्यों का त्यों, यहाँ पे एक्स क्यूब ऐसे ही रखिए माइनस 1, ये जो माइनस है इसमें गुणा होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस है और ये माइनस है तो आप लोग को प्लस हो जाएगा, 3x आएगा। अब सभी को इधर लाने की कोशिश कीजिए, खैर ये तो कट जाएगा, नहीं भी कटा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यूब है नहीं इधर। अच्छा ये प्लस में है, ये प्लस में है एक्स क्यूब, अब इधर इसको लाएंगे तो माइनस में एक्स क्यूब, अब माइनस में आप लोग को एक्स स्क्वायर बचा इधर। अब इधर जो माइनस है ये ला रहे हैं तो इधर में प्लस 3x स्क्वायर बच जाएगा आप लोग को। यहाँ पे जो प्लस में मतलब 3x है, इधर लाएंगे तो आप लोग माइनस में 3x हो जाएगा। एक जो मतलब अंक इधर माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में इधर 0 बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब हटेगा तो ये कटा दीजिए, चाहे खत्म कर दीजिए, चाहे हटा दीजिए, लिखिए ही ना। यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो ये माइनस में, ये 3 प्लस में है तो प्लस वाला लिखाएगा तो 2x स्क्वायर होगा, ठीक ना। अच्छा माइनस में हो जाएगा आप लोग को 3x प्लस में 1 बराबर 0। ये देखिए इस रूप में है ना जी, जब इस रूप में है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण ये है, तो आप लोग द्विघात समीकरण जान गए तो ऑप्शन नंबर ए भी द्विघात आया था, ऑप्शन नंबर बी भी द्विघात आया था, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, ये सब तो द्विघात समीकरण हो रहा है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण था, इसका अगला वाला भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन क्वेश्चन कर द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं ना होगा जी, तो द्विघात समीकरण है। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी को जांच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए इसको बनाने के लिए दिया है तो आप लोग इसको बनाइएगा तभी तो आप लोग मतलब बनाने आएगा या सीखिएगा। थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को, अगर अच्छा बना रहा है तो मेहनत किया कीजिए, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल और मेहनत से बड़ा अपना मतलब जो पढ़ाई पर अगर टाइम देते हैं तो यही एक दिन आप लोगों को पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है। क्योंकि आप जितना भी स्टूडेंट है वो सब लोग पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग सोचिए कि हमको उससे ज़्यादा पढ़ना है। अगर एक दिन बाबू नहीं पढ़ते हैं ना आप लोग, तो बता दे रहे हैं, अगर आप लोग अपने से मान लीजिए कि आप लोग के बराबर कितना स्टूडेंट बिहार में पढ़ता होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 1 लाख मान लीजिए ना, बिहार में कम से कम मेरे बराबर 1 लाख स्टूडेंट होगा। अगर आप लोग एक दिन नहीं पढ़ते हैं ना तो वो सारा स्टूडेंट तो बैठा नहीं होगा, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग मतलब कहने का मतलब 1 लाख में से 1 कम कर दीजिए, उतना लड़का आपसे आगे निकल जाएगा और आप एक दिन के लिए पीछा रह गए। मतलब आप ही नहीं माने 1 लाख लड़का बराबर है,
आप नहीं एक दिन पढ़े और वो लोग पढ़ा तो आपसे आगे निकल गया, 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े, 10 दिन 20 दिन 1 महीना करके नहीं पढ़े, वो सब धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाएगा, आपको छूने से नहीं छुआएगा, ये बात जान लीजिए। बहुत कम ही लड़का ऐसे होंगे जो उनको छू पाएंगे, लेकिन छूना संभव नहीं है मेरे ख्याल से। खैर इसलिए आप लोग कोई भी दिन ऐसा मत कीजिए तो नहीं पढ़िए लापरवाही के कारण, ठीक ना। आप लोग मेहनत किया कीजिए सभी दिन। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 है होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी माने है मान लीजिए 3 को, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पे इतना और b की जगह पे इतना। अच्छा बराबर में यहाँ पे आप लोग इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग को 3x स्क्वायर और माइनस में 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आप लोग को 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे गुना करेंगे तो आप लोग को 6x हो जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में 15। अब यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर है और ये जो प्लस में है तो इधर आएगा तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 6x प्लस में है इधर तो 6x। अब देखिए 9 इधर प्लस में है तो 9 प्लस में है, ये जो माइनस में 15 है तो इन्हें आके आप लोग को प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। यहाँ घटेगा तो माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे 6x और यहाँ पे जब जोड़िएगा ये तो 24 हो जाएगा, बराबर में 0। आप लोग इसको बताइए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं है? है। और जब है तो ये क्या हो गया जी, आप लोग को द्विघात समीकरण नहीं हो गया, तो ये आप लोग को द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था द्विघात समीकरण नहीं है, उसको हमको बताइए ये द्विघात समीकरण आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब चलिए हम ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारा जो साथ देने वाला है ऑप्शन नंबर डी है और डी पर ही भरोसा है। तीनों पे भरोसा देख लिए, तीनों पे बना के देख लिए, तीनों नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो खैर देखिए डी दिया है तो और अच्छा है, आप लोग को हम सोल्व कर दिए सब। खैर बी भी आंसर आता तब वो सी या डी सोल्व करते, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डी, तो डी जो दिया गया है आप लोग को रूट में 2x प्लस में 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बराबर में यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 5 है तो इतना लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए थोड़ा बहुत सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने से भागना नहीं चाहिए आप लोग को, अभी मेहनत करना चाहिए, अभी एग्जाम नहीं देना, शॉर्टकट में निकलिएगा। यहाँ पे देखिए अब 2a भी होता है, 2a की जब क्या है रूट में 2x भी है साथ में, ठीक। अच्छा b, यहाँ पे b की जगह पे इतना होता है 2a भी हो गया। अब देखिए यहाँ जे कितने लिख दीजिए। अब देखिए रूट में 2 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो रूट में 4 होगा, रूट में 4 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे 2, तो केवल रूट 2 के स्क्वायर होगा, तो केवल बाहर में 2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसमें गुणा हुआ तो 3 दूनी 6 और साथ में रूट 2 और x। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर इधर और प्लस में 5। अब देखिए ये कटा देंगे, अगर प्लस में भी है और दोनों बराबर भी है तब कटता है। खैर आप लोग को नहीं कटना कोई बात नहीं, इसको इधर लाइए ना जी, ये प्लस में इधर आएगा तब लोग को माइनस में। अच्छा यहाँ पे देखिए x वाला को इसको पहले लिख देते हैं, तो 6√2x। अच्छा ये अंक जो प्लस में 9 है तो 9 ही लिखिए, ये जो प्लस में 5 है इधर आके माइनस में 5 बराबर में उधर 0 बचा दिए। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो आप लोग को पता है ना 0 आ जाएगा, तो इसको घटा दीजिए या कटा दीजिए, कहिए 0 हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 6√2x प्लस में आप लोग को मतलब घटेगा तो 4 बराबर 0। बताइए ये द्विघात हो सकता है, क्योंकि आप लोग ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यहाँ पे x स्क्वायर कौन दिख रहा है, द्विघात में 2 घात रहना जरूरी है, तो ये द्विघात नहीं है। क्या है? द्विघात नहीं है। यही आप लोगों का कह रहा था द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। 24 का आप लोग का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे 24 नंबर दिया था द्विघात समीकरण नहीं है, उसी के जैसा है ये भी द्विघात समीकरण है, जस्ट उल्टा है। तो उसमें तो 4 गो ऑप्शन में से 3 गो द्विघात समीकरण था और 1 गो नहीं था, तो उसको हम बनाए थे आप लोगों को चारों ऑप्शन को चेक करके, 3 गो था 1 गो नहीं था, तो उसको हम चूज किए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम चारों पे हल उसके जैसा ही करेंगे, लेकिन मतलब 1 गो द्विघात समीकरण आएगा 3 गो नहीं आएगा, उसी से चुनेंगे। तो आप लोगों का कहना है कि सर हम अब छोड़ दीजिए, अब हम बना देंगे। तो क्वेश्चन जान रहे हैं क्या कहेगा कि 2 मिनट के मिलल हानि हो गई, छूके छोड़ दे लो, उससे बेसी परेशानी हो गई। जस्ट इसके ऊपर ही जस्ट गाना मिल गया आप लोग खेसारी लाल का। क्या गाना है आप लोगों को, तो 2 मिनट के मिलल हानि हो गई राजा,
छुके छोड़ देला देह पानी पानी हो गईल आ पहले से बेसी परेशानी हो गई। तो इसलिए आप लोग को गाना ना गाना पड़े या क्वेश्चन में हम लोग पे गाना गा देगा, इसलिए हम कोई मैथ छोड़ते नहीं है, नहीं तो पहले से बेसी परेशानी हो जाएगा। तो खैर इसमें चलिए अब हम सोल्व करते हैं। दे रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, चारों ऑप्शन पे तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको इसके जैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 इतना। जहाँ क्या होना चाहिए, तो जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना, ये इस रूप में आना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए पे हम चेक कर रहे हैं, 2x³ माइनस में 3x बराबर आप लोग क्या है x + 1 के होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इतना का सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2x³ माइनस 3x मतलब x है बराबर, ये इसको तोड़िए, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो आप लोग को x² + 1 के स्क्वायर प्लस 2a और b होगा। इसी तरह से होगा आप लोग को। तो इस पे देखिए 2x³, अब यहाँ माइनस 3x और ये जो आप लोग को इसका होगा तो यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और तीनों में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा आसानी से आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 2x³, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो इधर है तो माइनस में ला दीजिए x²। अब ये माइनस में 3x है तो 3x, ये जो प्लस 2x है तो इधर ला दीजिए माइनस में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो प्लस में ये 1 है तो इधर आएगा तो आप लोग को माइनस में 1 बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो आप लोग को 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसमें घट नहीं पाएगा क्योंकि ये क्यू वाला है ये स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पे 2x³, अब यहाँ पे x² माइनस में ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 5x माइनस में 1 हो जाएगा। तो आप लोग जान रहे हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, इस रूप में नहीं है। अरे भैया पावर में क्यू आ गया, क्यू की जगह पर ए है, ए यहाँ पे आना चाहिए था x², ए ये है, ए के साथ x² आना चाहिए जो कि x³ आया है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। जब नहीं है तो क्या कहिएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप लोग ई बताइए कि ई जब नहीं है तो ये आंसर नहीं ना होगा जी। तो आप क्योंकि द्विघात समीकरण चुनने के लिए कह रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये आंसर आप लोग को नहीं होगा। तो खैर ऑप्शन नंबर हम बी पे देखते हैं, बी में क्या दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बी बहुत ही इजी और सरल प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खराब है या आप लोग को देर लग सकता है। हम बना रहे हैं, बस देख लीजिए, आप लोग सोए देख लीजिए, कितना भी सो रहे हैं फिर भी देख लीजिए, बस आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 3x² और आप लोग को प्लस में 4, आप लोगों को पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। खैर आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठते हैं तो और अच्छा है। यहाँ पे देखिए 3x², यहाँ पे प्लस में 2 है, अब इसको भी होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आप लोग को। अब यहाँ पे आप लोग को x² और माइनस में 2a भी होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह पर 3 है और b की जगह पर x है, ठीक है। प्लस में लास्ट में 4 है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3x², यहाँ पे 2 और यहाँ 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा x²। अब ये गुना होगा तो आप लोगों को 3 दूनी 6 साथ में x प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए 3x², ये जो x² प्लस में इधर आके आप लोग को माइनस में होगा, ये आप लोग को 2 है इधर। अब यहाँ देखिए आप लोग को पहले 6x को ला लीजिए, 6x इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए 2 है, प्लस में 2 है ना जी, 2। अच्छा अब ये और ये जोड़िएगा आप लोग तो 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, प्लस में 13 होगा तो इधर डायरेक्ट ला रहे हैं तो माइनस में 13 लिख रहे हैं, बराबर में क्या हो गया आप लोग को 0। अब यहाँ पे देखिए सोल्व कीजिए तो माइनस में 2x² में घटेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे आप लोग घटेगा तो 11 बराबर 0। देखिएगा तो आप लोग ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं, तो के रूप में है, तो में रूप में है, जब है तो इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण हो ही गया तो आप लोग को लगभग आंसर भी हो गया यही। तो आंसर आप लोग को 25 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को इसका ए दे रहा है। तो 25 का जो आंसर आप लोग को ए दे रहा है तो ए किसी शर्त पे नहीं होगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन हम इसको और इसको कैसे भूल जाएंगे, देखिए x रूट में है तो जब x रूट में होता है तो वो तो बहुपद ही नहीं होता है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो ये आप लोग को खड़े नहीं होगा, इसको जांच करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 रहता 0 तो ये द्विघात समीकरण हो सकता था कह रहे हैं,
हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 4 है आप लोग को 4, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी आप लोग को नहीं होगा। खैर ऐसे सोल्व भी कीजिएगा, तो ये तो सोल्व करके दिया गया, इसको सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट दिख रहा है एक्स रूट में है तो नहीं होगा, ये भी एक्स बटा में आ गया स्क्वायर तो नहीं होगा, सीधा सा बात है बस। लेकिन जीरो रहता तो आप लोग को हो सकता था, चाहे नहीं तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी लिखे हैं जी, यहाँ पे डी लिख देते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी लिख दिए थे। यहाँ पे देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग जांच करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर में 4। इसको जांच नहीं करना है, खुद दिया है, रूट में एक्स नहीं होता है, कभी भी एक्स रूट में नहीं आता है। यहाँ पे देखिए लघुत्तम ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक से कटेगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में गुना हुआ तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4, माइनस में एक्स स्क्वायर कटेगा 1 बराबर में 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स की पावर 4 माइनस में 1, ये तीसरा गुना हुआ तो आप लोग को 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स की पावर 4 माइनस में हो जाएगा आप लोग को 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0, तो इतना के रूप में है जी, नहीं ना है, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, ये पावर में 4 आ रहा था, इसलिए ये द्विघात जो समीकरण नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। लेकिन जो गांजा पीने वाले हैं, पीवीडी गाइड प्रिंट करने वाले, आंसर को प्रिंट किए हैं ऑप्शन नंबर ए पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग याद रखिएगा 25 का आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 26 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्य के कौन से हैं। तो आप लोग को देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे आप लोग 12 होगा। देखिए गुना करने पे 12 आना चाहिए और घटाने पे आप लोग को रूट में 2 आना चाहिए। तो आप लोग को देखिए शुरू वाला और अंतिम वाला आप लोग ज्यों के त्यों लिखते हैं, ये आप लोग को बताए भी हैं। तो आप लोग ऐसा कोई संख्या चुनिए जो गुना करने में 12 आ जाए और घटाने पे इतना, तो आप लोग सोचते रह जाइएगा। चलिए हम लिख देते हैं माइनस में, आप लोग को यहाँ माइनस से लिखिए या नहीं अभी बता देंगे कि इसको माइनस में करना है। तो 2√3 और आप लोग यहाँ पे 2√2 लिखिए, मतलब यहाँ पे देखिए 3√2 और 2√2। अब गुणा कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और √2 में गुणा हुआ तो 2, यानी 12 हो जाएगा आप लोग को। और जब घटाइएगा तो रूट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला को माइनस में रखिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला को माइनस में रख दीजिएगा एक्स, प्लस में आप लोग को 3√2 एक्स, ठीक है, सॉरी 3 रूट नहीं होगा 2√2 होगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पता चला 2√2 यहाँ 3√2। अब यहाँ पे देखिए इतना है, दोनों के पास क्या दिख रहा है आप लोग कॉमन लेने के लिए, यहाँ पे x दिख रहा है, तो जब यहाँ पे x दिख रहा है तो x लीजिए, माइनस में यहाँ पे 3√2 होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। अब देखिए दोनों के पास प्लस दिख रहा है तो प्लस ले लिए। अब दोनों के पास क्या दिख रहा है, 2√2 दिख रहा है, इसमें पहला ले लिए। अब 2√2 दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग को x दिख रहा है तो नहीं, तो दोनों में x नहीं, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अब गुणा करेंगे तो आप लोग 2√2 x भी आ जाएगा, माइनस में 12 लाना है, तो इसमें हम क्या से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3√2, अब देखिए 3√2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऐसे 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये √2 में 2 आ जाएगा, मतलब 6 दूनी 12 भी आ जाएगा, यानी x पर ये वाला देखिए क्वेश्चन के अंदर बराबर है ना, तो बिल्कुल सही है आप लोग को x प्लस में 2√2, तो x प्लस 2√2 हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 3√2 हो जाएगा, x माइनस 3√2 होगा, यानी कहने का मतलब इतना हो गया। आज जब शून्य के निकालना है आप लोग को तो तुलना करना, सॉरी जब करना पड़ेगा, तो जब लिखिएगा जब x प्लस 2√2 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 3√2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2√2, ये जो x बराबर क्या होगा, ये माइनस में तो उधर जाके आप लोग को प्लस में हो जाएगा, मतलब 3√2। यहाँ पे देखिए एगो 2 माइनस में 2√2, एगो प्लस में 3√2। अब देखिए ये किस में दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से है, लेकिन वो बात नहीं है, 3√2 नहीं है, मतलब ये कोनो ऑप्शन में नहीं दिया है, ना ए में दिया है, देख लीजिए, ना बी में दिया है, ना सी में दिया है। जो आंसर हम लोग बनाए हैं बिल्कुल सही सही लाए हैं, तो तीनों में नहीं है, तो क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन अब आप लोग को डी हो गया। बीबीडी गाइड भी यही दिया है, 26 का आप लोग का आंसर डी हो गया। तो चलिए अब हम 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 27 नंबर जो प्रश्न दिए गए आप लोग को, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल माइनस में 10 है। तो ये देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, क्या है, बीटा है। हम इतना मान लिए, देखिए जैसे सब्जेक्टिव बनता है उसी तरह से बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल कह रहा है, क्या कह रहा है, योगफल। और शून्यकों का योगफल कितना है, तो योगफल 3 दिया है, तो योगफल मतलब शून्य का अल्फा और बीटा रहेगा, तो जोड़ेंगे तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा ना होगा जी, तो 3 दिया है, ठीक है। फिर से आप लोग देखिएगा तो गुणनफल दिया गया है आप लोग को माइनस में 10, तो अल्फा गुणे बीटा कीजिएगा तो शून्य का गुणनफल हो गया, माइनस में 10 है तो माइनस में 10 लिख लिए। अब यहाँ पे आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात
बहुपद का आप लोग सूत्र पढ़े होंगे 2 पाठ में ही। कई सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस में आप लोग को अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है आप लोग को, एक्स प्लस में आप लोग को अल्फा प्लस बीटा। आप लोग कैसे अल्फा लिखते हैं कैसे बीटा लिखते हैं वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जैसे लिख रहा है आप लिख रहे हैं थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए, तो अब अल्फा बीटा है आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे देखिए दिया गया है 3, तो 3 लिख दीजिए, और साथ में एक्स है तो एक्स भी लिख दीजिए, प्लस अल्फा गुने बीटा है तो अल्फा गुने बीटा के जब माइनस में 10 है तो माइनस में 10 लिख दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और ये जब प्लस में से गुणा होगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए इतना किस में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में जो दिया गया है आप लोग को, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 27 नंबर का जो आंसर आप लोग को हो जाएगा सीधा सीधा आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 28 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान, जस्ट इसी के जैसा हम 23 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, आप लोग समझ भी गए हैं, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो चुपचाप आराम से जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण दिया गया है। तो आप लोग तुलना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, से तुलना करने पर, तो हम तुलना कर रहे हैं, तो देखिए तुलना करेंगे करने पर, तो अगर हम तुलना करते हैं तो आप लोग को ए की जगह पर बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी की जगह पर 4 दिख रहा है ना, तो बी की जगह पर 4 लिख दीजिए और सी की जगह पर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग कह रहा है मूल बराबर है, तो आप लोग को ये बताइए जब लिखवाए हैं, चूंकि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, अगर मूल बराबर रहता है चाहे मूल समान रहता है तो क्या होता है, आप लोग को डी बराबर 0 होता है, क्या होता है आप लोग को डी बराबर 0। ऐसे नहीं होता है, आप लोग जान लीजिए, जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान, बताए थे ना जी, मूल वास्तविक और समान होगा चाहे मूल बराबर होगा, तो d बराबर 0 होता है तो मूल समान कहते हैं। या आप लोगों को कहिए मूल बराबर है तो d बराबर 0, तो d का मान आप लोगों को याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अच्छा बराबर में 0। अब देखिए b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, माइनस में 4a, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर p है तो p कीजिए, गुने c की जगह पर क्या है तो c की जगह पर 3 है, सी की जब 3 है बराबर में 0 है। यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16 माइनस गुना होगा तो देखिए 4 3 12 12 पी हो जाएगा ना जी, यहाँ पे 0। अब ये जो मतलब 16 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में 12p, यहाँ पे आप लोग को माइनस में 16 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो कटा दीजिए। आप पी का मान जो आप लोग को हो जाएगा 16 बटा में आप लोग को 12, ऐसे को कटाइएगा 4 बार में, तो ऊपर में 4 हो जाएगा नीचे में 3, मतलब 4 बटा में 3 आ गया कि इसका पी का मान। तो 4 बटा 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए बी में है, तो 28 का जो आंसर है आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इंटरेस्टेड है 80% रिजल्ट लाने के लिए, तो आप लोग मेरे से विश्वास करके जुड़ जाइए जल्द से जल्द। स्पेशल टारगेट पर चल रहा है 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का आप लोगों को टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम 80% रिजल्ट की आपकी गारंटी लेते हैं। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए, नहीं तो आप लोग को पढ़ाई चल रही है, छूटेंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे 4 घंटा का क्लास कीजिए और 1 घंटा का आप लोग टेस्ट भी डेली लगाइए, और उस तरीके से हम आपको उस तरह से बदल देंगे आप लोग को, तो आप लोग को 80% रिजल्ट लाने लायक हो जाएंगे। इसीलिए तो हम 80% रिजल्ट की गारंटी ले रहे हैं, ताकि उस टाइप की हम तैयारी दे सकें आपको। और आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लेना है इस नंबर पे। थोड़ी बहुत आप लोगों को फी देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को 4 घंटा का लाइव जो क्लास मिल रहा है उससे बेस्ट आप लोगों को शायद कहीं पर मिल सकता है। 1 घंटा का टेस्ट डेली देने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट जितना जल्द करना है कर लीजिए। तो चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 29 नंबर जो प्रश्न आप लोग कह रहा है, समीकरण इतना का विवेचक है। देखिए विवेचक या विविधकर कहेगा तो आप लोग को डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए आप लोग को बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान शायद इस पाठ में आप लोग को मिल जाए, ठीक ना, क्योंकि इतना आसान है कि कहिए मत। ये आप लोग ज्यों का त्यों आप लोग लिख लीजिए, बराबर में 0 है। आप लोग तुलना करने के लिए जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। क्या करते हैं, से तुलना करने पर। अब तुलना करने पर आप लोग लिख ही दिए, तो तुलना कीजिएगा भी। तो जब तुलना कीजिएगा आप लोग, तो तुलना करने पर क्या आ रहा है आप लोग ये देखिए। तो एक जगह पे आप लोग क्या दिख रहा है, केवल 3 नहीं 3√3, तो 3√3 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा बी की जगह पर x तो है ये है, बी की जगह पर 10 है तो बी की जगह पर 10। सी की जगह पर क्या दिख रहा है, तो सी की जगह पर √3 दिख रहा है। अच्छा विवेचक निकलना है, मतलब डी निकलना है, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए बी के मान है 10 और 10 का स्क्वायर हम कर देंगे माइनस 4, ए के मान है आप लोग को 3√3, ठीक है। अच्छा सी का मान जो है √3 है,
अब इसमें देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है माइनस, अब देखिए 3 में इसमें गुना होगा तो 12, क्या होगा 12, रूट में 3 है, रूट में 3 का मतलब केवल 3, क्योंकि रूट में 9 आएगा, रूट में 9 का मतलब केवल 3, तो यहाँ पे आप लोग को 100 माइनस 36 होगा, 6 में से 36 घटेगा तो आप लोग को 64 आ जाएगा आंसर। और 64 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न यानी 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 30 नंबर देखिए, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके कोचिंग के दोस्त या स्कूल के जितने भी हैं सबको बता दीजिए। VSK विद्यासागर सिंह के चैनल पर तैयारी हो रही है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव कहीं से कोई एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो कुछ दिन में आने वाला है, तो आप लोग वो भी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास मिलता रहेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम तक आप लोग को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए आप लोग को जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है, जो समीकरण आप लोग को दिया गया है उसको पहले लिख लेना चाहिए। यहाँ पे इतना है आप लोग को 3k(x) बराबर 4 बराबर 0। देखिए एगो या तो k का मान निकालने के लिए आए, नहीं तो आप लोग को p का मान निकालने के लिए। जिस तरह से मूल बराबर था इससे पहले, यहाँ पे मूल समान है, बाकी सेम तो है। तो यहाँ पे देखिए पहले तुलना करने पे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करने पर यहाँ पे इतना प्रश्न इजी आ रहा है, तो आप लोग देखते ही बना देते होंगे, ये तो फिक्स है। a बराबर 9 है आप लोग को, और b बराबर देखिए x की जगह पर x है, लेकिन b की जगह पर 3k है, क्या है 3k है, ठीक है। और c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पर 4 है। अब यहाँ पे कह रहा है चूंकि मूल क्या है, तो मूल समान है, मूल समान है। अच्छा आप लोग ये बताइए मूल समान है या मूल बराबर है, बात तो एक ही है। तो मूल समान है तो इसलिए क्या होगा d बराबर 0। अरे अभी तो d मतलब विवेचक या विविध कर, अभी वही तो d बराबर 0 लिख दिए क्योंकि मूल समान है। मूल समान है तो d बराबर 0 लिख ही दिए। तो d के मान आप लोग जानते हैं, अभी निकाले होंगे सूत्र, तो b² - 4ac होता है सूत्र, अब बराबर में 0। अब देखिए b की जगह पर कितना दिया 3k, तो 3k है तो 3k का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में 4, a की जगह पर 9 है, c की जगह पर क्या है 4, तो ये 4 है आप लोग को, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 3k का स्क्वायर जब करेंगे तो 9k² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9k² माइनस में इसमें गुना करेंगे तो 36 है, 36 चौके 144, 144 बराबर में क्या हो जाएगा आप लोग को 0। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे 9k² 144 माइनस में तो उधर जाएगा आप लोग को प्लस में हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखिए k² जेम कितने रखिए, और यहाँ पे 144, ये 9 जो गुणा में है तो भाग में आके लग जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ जेम कितने लिख देते हैं, k² बराबर 144 बटा में 9। अब इसमें तो आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जेम कितने में लिखे हैं इसको एक बार ही लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे बना देते। देखिए अब k की जगह k रहने दीजिए, अब इधर स्क्वायर तो इधर हम भेजेंगे रूट, क्या भेजेंगे रूट, तो रूट करता है प्लस माइनस दोनों, तो 144 बटा में क्या है 9। यहाँ पे देखिए k बराबर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, लेकिन 144 का वर्गमूल 12 होता है और 9 का 3 होता है, क्या होता है आप लोग को 3, तक कटाइएगा तो ये कट जाएगा आप लोग को सीधा सीधा आप लोग को 4 से, तो प्लस माइनस क्या हो गया आप लोग को 4। अब प्लस माइनस 4 किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, जो 30 का आंसर आप लोग को हो जाएगा सीधा सीधा बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को 30 का आंसर बी हो गया। तो जस्ट इसके अगला वाला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा यानी द्विघात समीकरण के 31 नंबर क्वेश्चन से। तो मेरे अगला वीडियो का इंतजार कीजिए ताकि 31 नंबर देख सकें। तो ठीक है आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।